तो भाई वीडियो की शुरुआत में अपना सासुके और नरूटो आगे बढ़ रहे थे एंड फाइनली हमला कर देते हैं। ये देखकर नरूटो को याद आता है जब वो बोलता है कि इसका मतलब मेरा विंड ही सासुके के फायर को बढ़ा सकता है। और भाई वो लोग देखते हैं कि 10 टेल्स पर ब्लैक फ्लेम जलने लग गया था। दूर से साई कहता है कि तुमने भी सुना ना सासुके ने क्या बोला, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करना चाहता है? तो जुगो बोलता है कि मुझे नहीं पता। वहीं कहीं पर कात्सुयु बोल रही थी कि 10 टेल्स को रिवाइव कर दिया गया है और वो एलाइट शिनोबी फोर्सेस को खत्म कर रहा है और वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब भी हो चुका है। सुनाडे उठ रही थी और कहती है कि क्या मैटर इतना ज्यादा खराब हो गया, अगर ऐसा है तो हमें तुरंत वहां पर चलना चाहिए। गारा कहता है कि मैं आप सभी को अपने सैंड की मदद से ले चलूंगा, आप लोग अपने चाकरा को बचाओ। राइकागे भी कह रहे थे कि हम कहानी के बीच में आए थे, मुझे थोड़ा और डिटेल्स चाहिए। फिर मेई कहती है कि हम रास्ते में सुन लेंगे, फिलहाल बैटलफील्ड की तरफ चलते हैं। वही साई कह रहा था तो तुम्हें भी नहीं पता और फिर भी तुम उसके साथ काम कर रहे हो, आखिर क्यों? जुगो कहता है इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, मैं सासुके को बचाने के लिए ही पैदा हुआ हूं और बस कुछ भी नहीं। वहीं नरूटो बोल रहा था कि हे सासुके, एक और भी टेल्ड बीस्ट उसके अंदर है, तो एक बार और ब्लैक फ्लेम का यूज करो, फिर मैं और कुरामा उनको बाहर निकाल लेंगे। सासुके मना कर देता है, नहीं मैं ये नहीं करने वाला, वो सबका खेल खत्म होगा। नरूटो चिल्लाता है, बस सुनो मेरी बात, क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है? अगर हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे तो बाद में बहुत ही दिक्कत होगा। सासुके कहता है, नहीं मैं इस घटिया सिस्टम को बर्बाद कर दूंगा जो भी चल रहा है। तभी वो चौंक जाता है क्योंकि 10 टेल्स ने फ्लेम को अपने से अलग कर दिया था और नरूटो और सासुके को सभी मॉन्स्टर्स ने घेर लिया था। उधर साई साकुरा के पास आता है और कहता है कि साकुरा, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? मुझे उसके बारे में उतना नहीं पता है, सासुके पर हम भरोसा नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या फीलिंग है? साकुरा कहती है, फिक्र मत करो, सासुके वापस आ गया है वही काफी है। हालांकि वो कहती है कि मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। साई कहता है कि तुम जो कह रही हो वो झूठ नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे फेस पर स्माइल फेक है। उधर इनो शिकामारू से पूछती है कि कुछ मैटर है क्या, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वहीं वॉइड के अंदर ककाशी और ओबिटो भिड़ रहे थे, उनका खेल खत्म ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद ककाशी कहते हैं कि ओबिटो बहुत हो गया, अब कोई भी गेंजुत्सु मत दिखाओ, देखकर लगता है कि मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन अभी मैं बस एक चीज कर सकता हूं। फिर दोनों हैंड साइन बना लेते हैं। ककाशी को पास्ट याद आता है जब मिनाटो बोलते हैं कि शिनोबी हैंड टू हैंड कॉम्बैट, तो अब तुम दोनों तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। फिर प्रेजेंट में दोनों शुरू हो जाते हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए और साथ में हमें पास्ट भी दिखाया जा रहा था जब वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ओबिटो ककाशी को धूल चटा देता है, लेकिन ककाशी भी अपना कुनाई निकालकर खेल दिखाने लग जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है इससे कोई फायदा होने वाला था? ओबिटो फिर से उसे दूर कर देता है और एक बार फिर से दोनों दौड़ते दौड़ते आमने सामने आ रहे थे भिड़ने के लिए। सच में बहुत ही ज्यादा क्रेजी बैटल हो रहा था, इतना ज्यादा इंटेंस कि भाई एनिमेटर्स एकदम कमाल का एनिमेशन बनाए थे। फिर हम देखते हैं कि ओबिटो ककाशी का हाथ ही पकड़ लेता है, शायद उसे वो किस देने वाला था, लेकिन फिक्र ना करो, ओबिटो कुछ हैंड साइन बनाता है, लिटरली बनवाता है और ककाशी को धो देता है। फिर वो यूज करता है फायरबॉल जुत्सु का, लेकिन अपने ककाशी भी बहुत ही तेज थे, वो मड वॉल का यूज करते हैं बचने के लिए। सच में वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका भी हो रहा था और तभी अपना ओबिटो एक कुनाई फेंकता है ककाशी की तरफ ध्यान भटकाने के लिए और दूसरी तरफ से खुद आकर उसे धो देता है। बेचारा ककाशी। लेकिन रुको जरा, एक दूसरा ककाशी आकर उसे पकड़ भी लिया था और भाई क्या ही बिजली का झटका देता है लाइटनिंग ब्लेड से। अब ओबिटो दूर जाकर गिरता है। पास्ट में हम देखते हैं कि ककाशी उस बैटल में जीत गया था, ये बात मिनाटो भी बोलते हैं और उन दोनों को यूनिसन साइन बनाने के लिए बोल रहे थे। लेकिन प्रेजेंट में ककाशी और ओबिटो दोनों आमने सामने आ गए थे। अब ककाशी कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब टाइम आ गया था, रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। फिर ककाशी बोल रहे थे कि नरूटो तुम कभी नहीं घबराते, तुम मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो और फिलहाल मैं बस यही कर सकता हूं और वो है इस दुनिया को बचाना। मेरा कॉमरेड, मेरा मतलब पहले वाले ओबिटो को वापस लाने के लिए अभी वाले ओबिटो को मैं खत्म करके ही आऊंगा। अब हो गया था खेल खत्म, दोनों ने अपना अपना हमला कर दिया था। ओबिटो की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब थी। फिर दोनों अपना हाथ बाहर निकाल लेते हैं, एक्चुअली दोनों का ही हालत खराब था। ककाशी कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया ओबिटो, लेकिन भाई ओबिटो अभी तक बेशरम जैसा हंस रहा है और कहता है कि ठीक है तो मैं तुम्हें इस बैटल को जीतने दे दूंगा, लेकिन ये जंग नहीं। फिर वो वहां से गायब हो जाता है। बाहर हम देखते हैं कि मदारा हाशिरामा के क्लोन का खेल खत्म कर देता है और कहता है कि मैंने बोला ना मुझे तुम्हारे क्लोन से नहीं भिड़ना, यहां आने के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम असली वाले आओ फिर मैं बात करूंगा। तभी वहां पर ओबिटो आता है, बेचारा बहुत ही बुरे हाल में था। मदारा कहता है कि ये क्या चीज है, लगता है कि अब ये किसी भी काम का नहीं, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं। तभी हम देखते हैं कि ओबिटो का आधा बॉडी पूरा ब्लैक होने लग जाता है, बेचारे को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। फिर मदारा कहता है कि अब समय आ गया है कि वो मुझे वापस लेकर आए अपने रिन रीबर्थ से। और एक सेकंड, ये तो बिल्कुल ब्लैक जेड जैसा दिख रहा था। ओबिटो को अपनी प्यारी सी रिन भी याद आ रही थी, तो वो पागल हो जाता है और चिल्लाता है, वो भी बहुत ही जोर से, इतना जोर से कि पूरे बैटलफील्ड में सबको सुनाई दे रहा था। सभी लोग डर गए थे। उधर मदारा कहता है कि ओबिटो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे बैकअप थे? अब समय आ गया है कि तुम अपना कर्ज चुकाओ बेटे।
वहीं नीचे हाशिरामा कहते हैं कि तो उसे मदारा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये 6 पार्ट्स का रिन रीबर्थ जुत्सु है। मदारा को दोबारा जिंदा करना अच्छा नहीं होगा, तुम लोग जाकर उसे रोको। वहीं सासुके भी तुरंत दौड़ा चला जाता है उसे खत्म करने के लिए। वहीं मिनाटो अपना कुछ दिमाग लगा रहे थे, अब तो वो कुछ करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि हाशिरामा अपना क्लोन बना रहे हैं और कहते हैं कि क्या मैं इतना ही क्लोन बना सकता हूँ? टोबिरामा तुरंत करो। वहीं टोमिरामा भी अपना क्लोन बनाते हैं, लेकिन ये क्या, वो भी सिर्फ 2 ही बना पाते हैं। उधर मदारा कहता है कि देखकर लगता है कि वो लोग ओबिटो के पास नहीं पहुंच पाएंगे, शायद वो मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन क्लोन्स मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। लेकिन रुको जरा, अपने 4th होकागे को जुत्सु कर रहे थे पता नहीं क्या। बेचारा ओबिटो का बहुत ही ज्यादा हालत खराब था। वहीं बैटलफील्ड में 10 टेल्स आउडा को पकड़ लेता है तो सासुके उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। उसके बाद सासुके अपना तीर चलाता है 10 टेल्स की तरफ, लेकिन ये क्या, मदारा उसे बड़े आराम से दूर कर देता है। फिर सभी लोग यानी हाशिरामा, टोबिरामा, सासुके और नरूटो आगे बढ़ रहे थे 10 टेल्स की तरफ। बेचारे ओबिटो का सच में बहुत ही बुरा हाल हो गया था। अब वो करता ही क्या, बेचारा उसे फिर से रिन की याद आने लग जाती है। इतना ही नहीं, उसे ककाशी और मिनाटो का भी याद आ रहा था। सभी लोग उससे दूर जा रहे थे, ककाशी और रिन भी साथ में थे। ये देखकर मिनाटो बोलते हैं कि तुम भी उनके जैसा होना चाहते हो ना, हार मत मानो। रिन से तुम प्यार करते हो और हम दोनों होकारी बनना चाहते हैं, है ना ओबिटो? और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि 4th होकागे मिनाटो ओबिटो का खेल खत्म कर देते हैं। लेकिन ये क्या, मिनाटो से देखकर चौंक गए थे कि वो उसके पास कैसे पहुंच गए। फिर हम पास्ट देखते हैं जब मिनाटो ओबिटो से भिड़ रहे थे और उस पर अपना मार्क दे देते हैं। हालांकि मिनाटो को ये पता ही नहीं था कि वो इंसान ओबिटो था। फिर प्रेजेंट में मिनाटो चौंक गए थे और समझ जाते हैं कि उस दिन वो ओबिटो ही था। वहीं मदारा के पास 6 हाशिरामा आ गए थे और पूछते हैं कि असली वाला कौन है। फिर मदारा अपना मुंह उठाता है और कहता है कि वेल, तुम लोग बस एक फेलियर हो, अब कोई भी फायदा नहीं। वहीं पूरे बैटलफील्ड में सब लोग खुश हो गए थे कि 4th होकागे ने उसका खेल खत्म कर दिया। टोबिरामा कहता है कि उसने टेलीपोर्ट का यूज किया, वो भी शैडो क्लोन से, लेकिन उसने मार्किंग कब दिया? मिनाटो बोलते हैं फ्लाइंग राइजन मार्क कभी नहीं छूटता। मैंने शायद तुम्हें ये बताया नहीं है ना ओबिटो, अगर तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हें होकागे बनते हुए देखना चाहता था, तो तुमने ये क्यों किया? तभी सासुके आकर बोलता है कि ये तो क्लाइमैक्स नहीं था, तो अब हमारा आखिरी काम है मदारा को दोबारा सील करना, उसके बाद ये जंग भी खत्म हो जाएगा। तभी ओबिटो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये जंग खत्म हो गई है, मेरे धोखेबाज साथी। ये देखकर वो लोग भी चौंक गए थे। और ये क्या, 10 टेल्स धीरे धीरे गायब होने लग रहा था और सभी को अपने अंदर खींच रहा था। नरूटो तुरंत उन सभी को पकड़कर बचा लेता है। मिनाटो पूछते हैं कि आखिर अभी हो क्या रहा है, 10 टेल्स दोबारा अपने नया फॉर्म ले रहा है क्या? नरूटो कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओबिटो बहुत ही ज्यादा चालाक था, वो शुरुआत से ही अपना जुत्सु कर रहा था और अब वो बन चुका है 10 टेल्स का जिंचुरी की। और भाई क्या खतरनाक लग रहा था वो। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।